तो आपको आपकी जो पसंद की चीजें होती हैं उनसे दूर करके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या पीपल मैनेजर बनाया जाता है। क्रिकेट खेलना चाहता था, बहुत अच्छे स्तर तक खेल नहीं पाया, लेकिन उसके बाद क्रिकेटर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तू है हर जाई तो तेरा ही तो और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। आई नॉर्मली टेल पीपल दैट द सेल्स हैपन एट 3 लेवल। जब आप किसी बंदे के घर जाओ, अगर वो आपको मिलने का अपॉइंटमेंट भी ना दे, मेरा यकीन मानिए, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि अ मैन फील्स लोनली despite of the fact that he is in company of some people only on 2 occasions. Hmm? The first is when he is on the deathbed और डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि परिवार वालों को बुला लो, दवा से ज्यादा दुआ की उम्मीद है। ऐसे वक्त उस शख्स को इस बात का इल्म होता है कि यार जिस यात्रा पे निकलना है, अपने वाले लोग विजय सर कितने भी साथ में हो, जाना तो अकेले पड़ेगा, तो अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। दूसरा मौका जब होता है जब आप कुछ बुद्धिमान लोगों के बीच में बैठे होते हो, आपको इस बात का इल्म होता है कि आप उतने बुद्धिमान नहीं हो, और आपको इस बात के लिए आदेश दिया जाता है कि अब आप इन बुद्धिमान लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताइए जिनसे उनका फायदा हो। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरा प्रोफेशन बाय चांस में से मैंने ऐसा चुन लिया है कि मुझे अक्सर बुद्धिमान लोगों के बीच में बैठ के बहुत ही अल्प से ज्ञान के आधार पर उनसे कुछ बातें करनी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 20-25 मिनट आप धैर्य रखेंगे और मुझे पहली वाली सिचुएशन में ना डालें। देखिए, पहले वो कुछ बातें कर लूं, थोड़ा सा आप जो जिस फॉर्मेट में आप बात कर रहे थे। मैं पेशे से एक ट्रेनर हूं। उसके पहले कॉर्पोरेट करियर रहा लगभग 16 साल का। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हुए मुझे इस बात की फीलिंग आई कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है ये मुझे मेरी मोहब्बत से दूर ले जा रही है। बिकॉज आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे ऊपर जाते हैं, तो आपको आपकी जो पसंद की चीजें होती हैं उनसे दूर करके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या पीपल मैनेजर बनाया जाता है। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन फ्रंट एंड स्टैंड अप डिलीवरी ट्रेनिंग। तो मैंने कहा चलो एक रिस्क लेके देखते हैं। आमतौर पे मेरे जैसे मराठी लोग ये रिस्क लेते नहीं, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी और 16 साल पहले अपना काम शुरू किया। आज मेरी एक छोटी सी फर्म जो है इम्पैक्ट लर्निंग, वो पिछले 16 साल से कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रही है। ख्वाहिश ये भी थी कि बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करने का मौका मिले। तो क्रिकेट मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि हिंदुस्तान में यू नो व्हेन योर वाइफ इज नॉट अराउंड यू कैन ऑलवेज से क्रिकेट इज योर फर्स्ट लव। तो क्रिकेट खेलना चाहता था, बहुत अच्छे स्तर तक खेल नहीं पाया, लेकिन उसके बाद क्रिकेटर्स के साथ काम करने का मौका मिला। पहले मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम्स के साथ 4-5 साल काम किया। उसके बाद अब मैं पिछले 6 सालों से विदर्भ की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ काम कर रहा हूँ एज ए मेंटल टफनेस ट्रेनर। हमने लास्ट 6 साल में 3 बार हम रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, 3 बार ईरानी ट्रॉफी चैंपियन है। इस बार दिलीप ट्रॉफी में हमारी टीम के बहुत सारे लोग थे। इस बात का संतोष है कि ऐसे कई बच्चे जो वैसे भी इंडिया खेलते, लेकिन मैं उन लोगों का नाम ले सकता हूं कि उनके साथ काम किया। और कॉर्पोरेट्स में भी अगर बात करूं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला है कि वो सारे के सारे वैसे ही टॉप नॉच थे। मैं ट्रैक्टर्स में जॉन डियर के साथ काम करता हूँ, सेल्युलर टेलीफोनी में सैमसंग के साथ काम करता हूँ, डॉइच बैंक के साथ काम करता हूँ, एचडीएफसी, टाटा, बिरला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने उनके साथ काम शुरू किया। उसके पहले से ही बहुत बड़े थे और मैं शायद काम ना भी करता तो बहुत बड़े होते। अध्यापक होने के क्षेत्र में फायदा एक बात का है कि जितने कामयाब विद्यार्थी होते हैं वो अपनी कामयाबी का श्रेय अध्यापक को देते हैं, और जो विद्यार्थी कामयाब नहीं हो पाते उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है, तो अध्यापक को डिस्क्रेडिट मिलने का कोई सवाल नहीं होता। शेखर ने मुझसे कहा है कि यहाँ पे आपसे उस विषय पे चर्चा की जाए कि आप जैसे प्रोफेशनल्स को हाउ कैन यू टेक योरसेल्फ टू योर क्लाइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, डू यू रियली सी इट एज एन इशू, और शेखर ने कहा है इसलिए है? कितने लोगों को लगता है ये इशू है? थैंक यू पार्टनर्स। देखिए, मैंने अपने करियर की जर्नी एक सेल्समैन के तौर पे शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने ट्रेनिंग का रुख अपनाया, देन आई रियलाइज वन थिंग दैट अगर कहीं कोई चीजें नहीं हो रही हैं या कोई कोई रिजल्ट किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है,
तो उसके पीछे कुछ बहुत फंडामेंटल रीजंस है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यहां से आगे मैं जो भी बातें आपके साथ करने वाला हूं वो मेरी अपनी नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इस चर्चा के दौरान कई सारे लोगों का नाम लूंगा, आप उनको साधुवाद प्रेषित कर सकते हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अध्यापक चाहे जितना अच्छा हो, एक छात्र से मूड होने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो मेरे अध्यापक बहुत अच्छे रहे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अगर उनके सिखाने के बाद भी मैं अपनी बात आप तक बहुत अच्छे से ना पहुंचा पाऊं तो उसका डिस्क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, मेरे किसी अध्यापक को नहीं। चलिए एक छोटी सी बात से चीज शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग एक 2x2 मैट्रिक्स अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। 2x2 मैट्रिक्स आपने अगर ड्रॉ कर लिया तो पहला आपका लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर का जो बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं पोटेंशियल और द एबिलिटी। अच्छा, जब आप ये लिख रहे हैं तो आई एम श्योर यू नो आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट, बट आई वुड स्टिल like to ask this question. Allow me that liberty. How many of you genuinely believe that you have the potential and you don't have to be modest? Modesty is not always the best policy. Thank you so much. I mean, I knew the answer to that. Now, basis the potential on the second box, I'm sure you people are making efforts, right? Yes or no? Yes. तो आप एफर्ट्स से कितने खुश हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार जितने एफर्ट्स मैं कर सकता था जेन्युइनली कर रहा हूं? सो आई एम नॉट माइजर इन मेकिंग एफर्ट्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूं। कभी कभी इंसान हूं, साल में 2-5 दिन की मक्कारी अलाउड हो सकती है, लेकिन अदरवाइज मेहनत कर रहे हैं आप, राइट? नाउ जो तीसरे नंबर का कॉलम है, तीसरे नंबर का बॉक्स है, नॉट बिलो दी पोटेंशियल, बिलो दी एफर्ट्स, वहां पे रिजल्ट्स लिख लीजिए। अब मेरा एक सवाल है, बेसिस वॉट एवर पोटेंशियल ऑल ऑफ अस हैव, वी हैव मेड सम एफर्ट्स, और हमारे प्रयासों पे आधारित हमें कुछ परिणाम मिले हैं। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल के 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाब के। आपको एक चुनना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी काबिलियत के आधार पर जितनी आपने मेहनत की है, उसके बाद जो परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि काबिलियत के आधार पर जो कुछ आप अचीव कर सकते थे वो या उससे ज्यादा कर लिया है, अब करने को कुछ नहीं बचा? या आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, तो मेरी काबिलियत के आधार पर मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, और जो परिणाम मुझे मिल सकता था मिल चुका, इससे ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है, ऑप्शन 1। और अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ऑप्शन 2। सो हाउ मेनी पीपल फॉर ऑप्शन 1? रेज हैंड्स। तो साहब, भोपाल के एक शायर हैं, बशीर बद्र साहब, वो कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो भाई साहब, पोटेंशियल भी है, मेहनत भी है, तो फिर बेवफाई कहां हो रही है? देखिए विजय सर, एक ट्रेनर के तौर पे अगर कोई ऐसा जवाब देता है कि काम करने के तरीके में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वहां एक प्रोस्पेक्ट नजर आता है, राइट? लेकिन जब कोई शख्स अपनों के बीच में होता है, तो अपनों के बीच में बात को व्यापार व्यवसाय से ऊपर होकर देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे कितने लोगों पे लागू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिनके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल था, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, उन सब में मुझे एक ही चीज की कमी नजर आई, जो इस चौथे बॉक्स में ना जाएगा। लेट्स हैव 3 गेसेस। एक हो गया प्रोसेस या काम करने का तरीका। व्हाट इज द सेकंड गेस? 2 मोर गेसेस अलाउड। फोकस। व्हाट्स योर नेम सर? मेघना। इट्स नॉट फोकस माय डियर फ्रेंड, यू सेड समथिंग। टाइम मैनेजमेंट। देखिए यार पार्टनर्स, एक्चुअली ना फोकस हम करना सब चाहते हैं, हाँ या ना, लेकिन हो नहीं पाता। एक साहब है, वो कहते हैं यूं तो मैं बरसों नहीं पीता, मगर क्या करूं, शाम होती है और ख्याल बदल जाते हैं। फोकस कैसी है धीरज? वी ऑल वांट टू बी कंसिस्टेंट, राइट? ट्रस्ट मी, वी ऑल वांट टू बी कंसिस्टेंट, एंड वी नो कंसिस्टेंसी इज द किंग, बट देन बीइंग कंसिस्टेंट is the most difficult job. You know, success is simple, it's never complex, but it's not easy. And the reason why it's not easy is because we lack consistency.
You know, I used to weigh 105. From there I came down to 90. Purpose was to go to 85. But then जब 90 आ गया तो ऐसा लगा ठीक है ना यार, कितने दिन मन को मारेंगे। तो जो कंसिस्टेंसी एक बार टूटी तो वापस 95 आ गया हूं, राइट। तो पार्टनर्स, वो जो चौथा वर्ड है ना, वो है बिलीफ। अभी आप एक बात सोच के देखिएगा कि ये बिलीफ करता क्या है। जब हम एफर्ट्स की बातें करते हैं ना, तो एफर्ट्स में जितनी शिद्दत चाहिए पार्टनर्स, जितनी शिद्दत, वो अगर नहीं आई तो उसके पीछे की सिंपल सी एक वजह होती है कि जब भी कोई शख्स किसी चीज में काम कर रहा होता है, अगर बिलीफ मिसिंग है तो आप खुद को कन्विंस करते रहेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयासों में वो बात नहीं आएगी। डू यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल? अभी आप सोच के देखिएगा, ऐसा कहते हैं पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस फैक्टर्स। 1973 में अमेरिका में एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च किया, उनका नाम था वॉल्टर मिशेल। वॉल्टर मिशेल साहब ने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक कॉन्सेप्ट था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट था डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उन्होंने ये पाया कि पीपल हु कुड डिले द अर्ज टू गेट ग्रेटिफिकेशन वर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। जिस किसी इंसान को रिजल्ट पाने की जल्दी नहीं थी, अब होता यह है कि जब आदमी को मनोवांछित परिणाम नहीं मिलता, when the person does not really get the kind of results he or she wants, we start doubting either on the process or we start doubting on our ability, and then we give up. Now, we may not even know that we have given up, but even if your efforts get reduced by a couple of %, I think that they are good enough for you to not achieve what you want to achieve. I mean, it's like एक गुब्बारे में से अगर मुझे हवा निकालनी है तो साथियों कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा बताइए ना। कई बार इतना बड़ा छेद होगा जो शायद नेकेड आंखों से तो दिखे भी नहीं, लेकिन गुब्बारे की हवा निकालने के लिए काफी है। तो मैं अक्सर सेल्स की जब भी बात करता हूं तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि क्या आपका डू यू रियली बिलीव इन द फैक्ट दैट व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग टू समबडी, देयर आर बायर्स फॉर इट, राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, दुनिया वालों ने सेल्स वालों की इमेज बड़ी खराब बना रखी है भाई। कई सारे दफ्तरों के, टाउनशिप्स के, सोसाइटीज के दरवाजे पे लिखा होता है डॉग्स एंड सेल्समैन नॉट अलाउड। आई एम येट टू सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट अलाउड, डॉक्टर्स नॉट अलाउड, इंजीनियर्स नॉट अलाउड, राइट? सेल्समैन नॉट अलाउड। यू नो व्हाई? सेल्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है पार्टनर्स। दुनिया का कोई सा भी फील्ड अगर आप ले लीजिए ना, तो वहां पर या तो एंट्री पे बैरियर है या एग्जिट पे बैरियर है। ये सुनो, अगर मुझे कमर्शियल फ्लाइट उड़ानी है, सीपीएल की जरूरत पड़ेगी, नॉट अ इजी थिंग टू डू, राइट? अगर मुझे किसी कंपनी के अकाउंट्स को सर्टिफाई करना है तो हमारे कई सारे साथियों की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा। नॉट इजी, probably easy to get in, not very easy, not at all easy to get out. Tough job, right? There are a lot of people who aspire to be CA and then their aspiration remains, तमन्ना वो जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर के भी ना हो पूरा, उसे अरमान कहते हैं। आप दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर्स, difficult to get in, probably I don't know how difficult to get out. IIT, difficult to get in, I don't know how difficult to get out. You know, सेल्स एकमात्र दुनिया का वाहिद ऐसा प्रोफेशन है, आप एक आदमी के नाक के नीचे 2 उंगली लगा के देखिए, अगर उसकी सांसें चल रही होंगी आपसे बोल सकते हैं आजा भाई, यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा, चले आइए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दुनिया में अगर आप देखेगा तो ये बात शायद कोई मानेगा नहीं, लेकिन सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यू नो व्हाई? दैट इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स इन रेवेन्यू। उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलना है तो सेल्स वाले विभाग ने, धीरज जी, उतना पैसा अंदर लाना होगा जिससे कि बाकी लोगों के लग्जरीज चल सके। उसके बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी, दिक्कत सिर्फ यह है कि कई सारे नाकाबिल लोग सेल्स में इसलिए घुस आए। सेल्स बेसिकली घोड़ों के दौड़ने का मैदान था, लेकिन इसमें घुसते वो लोग हैं जो दिखते घोड़ों की तरह। लोगों को उम्मीद होती है कि बड़ा होकर घोड़ा बनेगा, उनको पता नहीं होता है जितना बड़ा हो सकता था उतना हो चुका है, इससे आगे नहीं जाएगा। और इसलिए जब ऐसे कई सारे नाकामयाब लोगों का सर हमारे सामने एग्जाम्पल होता है,
देखिए, आप मुझे सोच के बताइएगा, आप किसी यंगस्टर से पूछे कि सेल्स में आना चाहते हो क्या, बोलेगा ना। क्यों भाई? टफ है। फिर क्या बनना चाहते हो? हार्ट सर्जन। इजी है भाई साहब, 2 सेल्स कॉल बिगाड़ दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी पेशेंट को टेबल पे लेटा के चिर निद्रा में सुला दो, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप कभी अपने आप को माफ कर पाओगे। My dad was a heart patient. One of the leading heart surgeons in Indore was treating him. When my dad lost his life, that gentleman could not face us for almost 6 months, and I'm sure it was none of his mistake यार, जो आया है जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, आपने कामयाब हार्ट सर्जन देखे हैं, तो आप हार्ट सर्जन बनना चाहते हो। दुनिया का हर इंटेलिजेंट आदमी ये सोच सकता है कि मैं हार्ट सर्जन तो बन सकता हूं, लेकिन मैं सेल्समैन बनना नहीं चाहता। तो यार, अगर बिलीफ ही मिसिंग है तो कहां से होगा? हमें पता नहीं क्यों, मतलब पर्टिकुलरली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके दिल में यह ख्याल होता है कि यार मैं जाके किसी से अपने आप को मार्केट करने की बात करूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सोच के बताइए, आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है कि बिना इजहार के कोई इकरार कर ले? मैंने बस एक ही गाना सुना है विजय साहब की, खुद ढूंढ रही हो शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। पर यार पता नहीं, उसके लिए आपको शायद शेखर इतना फिट, साहब इतना क्वालिफाइड, और किसी के इतना कमाने वाला होना चाहिए, तब शायद ये मामला मुमकिन हो। हमें यार, हमें इजहार से किस बात का डर है भाई? ना बोलेगा, ना बोलेगा। नहीं सर, थप्पड़ ने आज तक तो किसी ने नहीं मारी। प्रॉब्लम ये है सर, देखो मैंने जब सेल्स में अपने करियर की शुरुआत की थी, तो यूरेका फोर्ब्स नाम की एक कंपनी के साथ काम किया था। वहां मेरे जो बॉस थे, उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया रिचुअल सिखाया था। उनका कहना था, जब आप किसी बंदे के घर जाओ, आप अगर वो आपको मिलने का अपॉइंटमेंट भी ना दे, क्योंकि कई बार सर आप फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन की बात कर रहे हो। आप सोच के देखो कि क्या क्या उम्र का वो क्या दौर था यार, बहुत ही हसीन मजेदार। ये टाई पहनने की आदत साली तब से लग गई है ना। आप मेघनन जी सुबह सुबह उठ रहे हो 7 बजे, एक फील्ड पॉइंट पे मीटिंग में बॉस ने बुलाया है, वहां पे आपको पोहे खिलाएगा और बोलेगा ये लाइन तेरी। आपको ऐसा लगता था बादशाह हो गए हो आप इस लाइन के। आप जाके दरवाजे पे सुबह नॉक कर रहे हो, जब आपने नॉक किया तो एक भाई साहब आए, बॉक्सर पहनी हुई थी, बनियान एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची थी, ब्रश था हाथ में, और वो आपकी तरफ देख के बोल रहे थे, हाँ भैया बोलो। मैंने कहा सर नमस्ते, मैं यूरेका फोर्ब्स से आया हूं। अरे यार, तुमको शर्म नहीं आती क्या यार, भगवान सुबह सुबह तुम यहाँ ऐसे आ जाते हो। ये तो फिर ठीक है, कई सारे लोग मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, तो एक तरीका सीखा शेखर मैंने, अभय साय साहब ने सिखाया था, मेरे बहुत फेवरेट आदमी है। उनका कहना था, उस घर से बाहर आओ, थोड़ा सा साइड में चले जाओ, ताकि उस घर वाले की नजर आप पे ना पड़े। कल्पना करो कि आपका ये बायां या आपका बायां हाथ है, कल्पना करो इसमें कुछ काले तिल के दाने हैं, इसको यूं पकड़ो, यूं करो, और कल्पना करो इस हाथ में एक चम्मच है तांबे का, जिसमें कुछ पानी है, जल है, 3 बार इस पे 3 चम्मच पानी डाल के उसका नाम ऐसे कर दो, बोले साले तेरा जा श्राद्ध किया, तेरी आत्मा को शांति मिले। तू है हर जाई तो तेरा ही तो और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो प्रॉब्लम क्या है बॉस? मतलब अगर मैं ये सोच के बैठे रहूंगा कि कोई चल के मेरे पास आने वाला है, और यकीन मानिएगा जब आप चल के जाते हैं ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ईमानदारी से कई सारे लोग आप जैसे किसी व्यक्ति की राह देख रहे थे, और उन्हें इसकी जरूरत भी थी। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा एक रिजर्वेशन है, इसलिए कई सारे कामयाब लोग, उन्हें जितना कामयाब होना चाहिए था उतने नहीं है। So first of all, if you have the belief, boss, go out to people, tell them, talk to them. क्योंकि जब आप उन्हें एजुकेट करने वाले हो ना, सेल्स, मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग करने के बाद जब कहा कि पापा मैं क्या करूं, कोविड का पीरियड है, जॉर्जिया टेक में एडमिशन है, अभी जा नहीं सकता, तो मैंने कहा देख यार, मैं तो सावन का अंधा हूं, हर तरफ हरियाली नजर आती है, इंश्योरेंस और सेल्स ये 2 ही चीजें मुझे आती हैं। सो आई सेड बी एन इंश्योरेंस एजेंट। तो इसे इंश्योरेंस खरीदता कौन है? मैंने कहा बेटा, इंश्योरेंस खरीदता कोई नहीं, बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस को ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, यू जस्ट हैव टू कैनवस करो, छोड़ दो, उम्मीद मत लगाओ। क्योंकि अगर आप उसने उम्मीद लगा भी ली, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अंडरराइटर आपको वो केस इशू करेगा। जाओ और एजुकेट करो। और मेरे बेटे ने टाटा आईजी में लास्ट 3 साल में ही इज नंबर 1 एजेंट एट इंदौर। टाटा ने उसे लगभग 13 कंट्रीज घुमा दी हैं।
मैं चाहता हूं यार पार्टनर्स, ये ख्वाहिश अगर हम रखें, ये ख्याल अगर हम रख के चलें। पॉइंट नंबर 2, देखिए बिलीव तो हमारे अपने अंदर होना ही चाहिए। सेकंड चीज, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यार, इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि गेम ना ये प्रोडक्ट सुप्रीमेसी का गेम है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ प्रोडक्ट सुप्रीमेसी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए वो बेस्ट होना चाहिए। दिस इज अ ब्लडी मिसकॉन्सेप्शन। द गेम इज ऑफ परसेप्शन सुप्रीमेसी। अग्री, डिसअग्री? डू यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल? Sir, what is the time? 1:10. So your watch. 1:10. No. What is the time? Now you see, this is, I was sitting in this first table, and I'm an ardent lover of wristwatches. I'm an ardent lover of wristwatches. So I was observing some wristwatches around. Vijay sir की watch बहुत ही amazing है. Vijay sir, how much did you pay for that watch? मतलब अगर एक मेरी तरह का एक अध्यापक सोचना चाहे लेने के लिए तो क्या औकात की है? ब्रिलियंट। देखो मुझे इसकी दो बातें पूछे। आज तक मैंने देखा है कि गिफ्ट्स आमतौर पर ना, हालांकि इस महफिल में देयर इज ओनली वन लेडी, आमतौर पर मैं लेडीज से पूछता हूं उनके हाथ की घड़ी के बारे में कि क्या हुआ है, तो बताती हैं गिफ्ट मिली। आज मुझे पहली बार कम से कम कोई ऐसा पुरुष मिला जो इतना भाग्यशाली है कि जिसे गिफ्ट मिला है। सर जन्मपत्री के 2-4 फोटो खींच के हमको भेजो, है ना, उससे कुछ कॉपी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, न पूछो मुझसे मेरी बर्बादी की दास्तां, इसमें कई हसीनों के नाम भी आते हैं। तो पार्टनर्स, आप देखिएगा घड़ी आपको समय सेम दिखाएगी, बट आप 2000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक कुछ भी पे कर सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स पे पढ़ा है, मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। टू हेल विद जॉन मेनार्ड कीन्स, टू हेल विद एडम स्मिथ। कहां है यार लॉजिक? वेयर इज द गेम ऑफ प्रोडक्ट सुप्रीमेसी? अगर आप 2 करोड़ रुपए घड़ी के दे रहे हो तो आप इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि वो घड़ी आपको सही टाइम दिखाने वाली है, आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपका परसेप्शन उस घड़ी के बारे में सही है। एंड दैट होल्ड्स गुड अबाउट जस्ट अबाउट एवरीथिंग। कई सारे लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं संजय सर, कि सर रोलेक्स की घड़ी इंसान को समय नहीं बताती, उसका समय बताती है। मैंने कहा भाई ये मेरे तरीके मार्केटर लोगों ने तुम्हें दिया हुआ बकवास है जो तुम्हें अच्छा लग गया। चलो मान लिया रोलेक्स आदमी का समय दिखाती है, भाई साहब जॉकी क्यों 4 गुना पैसे चार्ज कर रहे हैं? कभी आपने ऐसे किया मीटिंग में जाते हुए किसी आदमी से हाथ मिलाने के पहले का 1 मिनट वेट, not an ordinary one, I'm wearing a jockey and made from this that, nothing yaar, it is all about how you feel about it. Look at the business class seat in the passenger flight. इंदौर बॉम्बे आपको जाना है, आप 5000 रुपए में जा सकते हो। देयर इज सम इंटेलिजेंट मैन हु पे ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज फॉर इट। और मजेदार बात पता है क्या है, सेल्स वाले इतने अमेजिंग लोग हैं, वो आपको छोटी छोटी चीजों से इतना स्पेशल फील कराते हैं सो दैट यू एंड अप पेइंग देम 4 times more। कभी सुना है आपने? Jet Airways announces the flight of the departure of flight number 747 to Mumbai. All the business class guests are requested to board first. उस वक्त तो बिजनेस क्लास वाला आपके शहर का आपका दोस्त उठ के फ्लाइट की तरफ ऐसे जाता है आपकी तरफ देखते हुए कि यू ब्लडी सिविलियंस, भगवान के 10वें अवतार का जिक्र सुना है तुमने हिंदू शास्त्रों में? साले मैं हूं, अभी देखना अंदर दिखेंगे तुम्हें, दर्शन देंगे प्रभु। दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शनल एडवांटेज। Why don't we create that perceptual advantage? And हम perceptual advantage partners तभी create कर पाएंगे जब वो perceptual advantage हमारे अंदर होगा। Why do a lot of confident people move full of doubts? I don't know. But interestingly, this is how it is. People who are confident, educated, they are roaming around with a lot of doubts. And a lot of people who do not have the kind of knowledge that they should have, they are full of confidence, and one is standing in front of you. No, partners, I tell you, there are 2 kinds of personalities: sun personalities and moon personalities. Sun personalities are those जो स्वयं दैदीप्यमान है, उनका अपना नॉलेज है। मून पर्सनालिटीज की खासियत ये होती है वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां से सन की रोशनी लेते हैं और इस तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और सारे शायर बेचारे कहते हैं चांद सी महबूबा हो मेरी। भाई साहब इसीलिए कहेंगे सूरज की तरफ देखने की औकात भी तो हो, कहां देख पाओगे? महबूबा ऐसी किस काम की जिसको देख ही ना पाए बंदा। So partners, I normally tell people that the sales happens at 3 levels. First, it is eye to eye. When I say eye to eye, if there is an idea that I'm sure that I want to sell, I have to be convinced about it first.
एज अ बायर वुड आई बाय दैट आइडिया? तो अगर मेरा आइडिया मैं खुद खरीदता हूं तो मेरी आंखों में वो कन्विक्शन आएगा, एंड पीपल एंड नोबडी एवर इन द वर्ल्ड विल बाय योर लॉजिक, पीपल विल बाय योर कन्विक्शन। आपकी आंखों में वो कन्विक्शन दिखता है क्या बात करते वक्त? जब आप अपने प्रोडक्ट आइडिया या अपने सर्विस आइडिया के बारे में किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो उसको ये ख्याल आना चाहिए कि उसके सामने कोई आशिक बैठा है जो महबूबा का बयान कर रहा है। कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योर कन्विक्शन इज सीन इन योर आईज, है क्या? मिर्जा गालिब साहब की अगर आप फैन हैं, उनके मिर्जा गालिब सीरियल आप देखें, मिर्जा गालिब साहब पहले आदमी थे जिन्होंने फारसी छोड़ के उर्दू में लिखना शुरू किया, तो हर शख्स उनकी तरफ ऐसी दृष्टि से देखता था कि यार ये क्या कर रहे हो। मिर्जा गालिब साहब की गजल का शेर है, वो कहते हैं हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख इसी ने टपका तो फिर लहू क्या है। तो यार हमारे प्रोडक्ट आइडिया को लेके क्या वो कन्विक्शन हमारे आंखों से टपकता है? मेरे जैसे ट्रेनर आएंगे, वो आई टू यू सिखा सकते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करना। Hi sir, namaste. This is Amber Aurangzeb from Max New York Life. I received your reference from Mr. Shekhar Singh Rajput. Is it the right time to speak to you? Well, Mr. Rajput is one of our happy and very successful customers. When I asked him whom would you like my services to be referred to, he referred me to you. With that thing in mind, can we meet today or tomorrow? ये स्क्रिप्टिंग विप्टिंग सब हो सकती है पार्टनर्स, लेकिन जब तक आई टू आई नहीं है, तब तक जो आई टू यू है, जो मेरे तरीका कोई ट्रेनर या कोई कंसल्टेंट आपके लिए आके कर सकता है कि कैसे पिच किया जाए प्रोडक्ट को, वो सब हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट पिच करते वक्त अगर आपकी निगाहों में वो कन्विक्शन नहीं है तो कस्टमर सुनेगा। और पॉइंट नंबर 3 होता है यू टू यू, जहां वो कस्टमर खुद एनालाइज करने की कोशिश करता है कि यार इस शख्स ने मुझे जो बात कही है क्या ये मेरे लिए वो डिलीवर कर पाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पिच करते वक्त आपके आंखों का वो कन्विक्शन नहीं था तो यू टू यू में संभावना है कि 10 में से 6 बार आप और हम नाकामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ये मानते हैं कि आपकी आंखों को कोई पढ़ सकता है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन टू मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन ऑन अ वर्किंग डे, मॉर्निंग 9:30, बिटवीन 8:30 9:30? आप मुंबई से हैं धीरज जी? ओके, एनीबडी मुंबई से हैं कोई? सर कितने दिनों के कितने लोग होते होंगे चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे मॉर्निंग टाइम में? अंदाज एक नंबर, चर्चगेट रेलवे स्टेशन वर्किंग डे मॉर्निंग 9:30। सर लगभग 8 प्लेटफॉर्म्स है, 22 डब्बे की एक लोकल होती है, एक डब्बे के अंदर 4000 लोग आ जाते हैं अंदाजन। जस्ट इमेजिन, इट इज डेफिनेटली मोर देन अ लैक। रेलवे के डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे 25-40 टिकट चेकर्स होते हैं। जो मुंबई में रहता है उसको इस बात का अनुभव होगा कि अगर कोई टिकट चेकर आपके सामने अचानक आके ऐसे करके पूछता है टिकट, पार्टनर संभावना यह है कि 10 में से 9 आदमियों के पास टिकट नहीं निकलेगा। मेरा एक ब्रदर है, रेलवे में टीटी है, मैंने उससे पूछा कि यार लाखों की भीड़ में ये बंदों को ढूंढते कैसे हो? तो उनका कहना था मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि भीड़ में उन निगाहों को ढूंढो जो तुम्हें ढूंढ रही हो। अब आप एक बात जाके सोचिएगा, 10 में से 9 सेल्स पर्सन जो हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट ऑल दैट एजुकेटेड। आजकल बहुत सारे एमबीए के कॉलेज खुल गए, तो मेरे जैसा शख्स भी एमबीए हो जाता है। उसके बाद की दिक्कत यह है वो सेल्स में नौकरी करना नहीं चाहता। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 90% नौकरियां भी शेखर भाई सेल्स में ही है, और आप जो भी करो करना तो सेल्स है साहब। मैं कई सारे डॉक्टर्स को यहां कंसल्ट करता हूं कि उनके नर्सिंग होम का बिजनेस कैसे बढ़े। नर्सिंग होम खोला है सर आपने, आप डॉक्टर हो, लेकिन नर्सिंग होम तो धंधा है, मानो या ना मानो, राइट? अब आप एक बात सोच के देखिएगा, आपकी आंखों का ये कन्विक्शन कस्टमर पढ़ेगा पार्टनर्स, और जब ये कन्विक्शन वो आपकी आंखों का पढ़ता है तब वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। और उसके बाद देखिए, यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू डिलीवर व्हाट यू कमिट। अगर सब्सटेंस नहीं है और आप सेलिंग स्किल्स में अच्छे हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में बचेंगे नहीं उसके बाद। लेकिन अगर आपके पास सब्सटेंस अच्छा है और उसके बाद आपने ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें ध्यान में रखी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ऑलरेडी 3 मिनट एक्सीड कर चुका हूं, लेकिन सर ने मुझे कहा कर लो, तो मैंने कहा चलो यार लालच है, 2 मिनट और एक्सटेंड कर लेते हैं। पार्टनर्स देखिए, सेल्स में ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप क्लोजिंग की चिंता ना करें तो जिंदगी बेहतर होगी। इट इज ऑल अबाउट द टॉप ऑफ द फनल इनपुट दैट यू आर मेकिंग।
क्योंकि जो सेल्स स्किल्स है वो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होन होने वाली है, तय है। दुनिया की कोई ताकत आपको, अगर आप ये छोटा सा प्रैक्टिस करना रोज शुरू कर दें कि यार मुझे 3 लोगों से रोज मिलना है, 3 लोगों से रोज मिलना है, ऑनलाइन मिलना है, ऑफलाइन मिलना है, और आजकल इंस्टाग्राम वगैरह ने अपनी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। एक और चीज मैं आपको कह सकता हूं, शेखर भाई जो पॉडकास्ट वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, यार मैं बड़ा ओल्ड स्कूल आदमी हूं, जिंदगी में समझने में बहुत लेट समझ में आई बात, दैट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया अगर ये आपने ऑप्टिमाइज कर लिया तो आपका सेल्स का 90% हेडेक खत्म हो जाएगा, और इतने प्रोस्पेक्ट्स होंगे आपके पास कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आप ये करें ना करें, तब तक आप ये काम कर सकते हैं कि आपके लिए एक कोई टीम वाला शख्स ऐसे हो सकता है जो टेलीकॉलिंग या कोल्ड कॉलिंग कर ले। अपॉइंटमेंट आप दिन के 3 नए लोगों से अगर मिलना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा कि बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट आपके आउटपुट में मिलने वाला है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मैं और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।